पेट्रोल और बिजली के बाद सुई गैस भी महंगी। ओगरा ने 1 जुलाई से सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 45% महंगी कर दी। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफा। तेल और बिजली की बचत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सख्त इक़दाम का ऐलान करेंगे। कहा कि अरबपति और खरबपति अफराद आगे बढ़ें और कुर्बानी दें। काबीना अरकान और सरकारी अफसरान को मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल की कटौती की जाएगी। सिंध हुकूमत ने भी वज़रा और अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों में भी पेट्रोल के इस्तेमाल की मद में 35% कमी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अमरीका, भारत और इसराइल ने मिलकर साजिश की। तीनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो और टूटे। इमरान खान ने अमरीका के बाद भारत और इसराइल पर भी अपने खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगा दिया। बुनेर में जलसायाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने मार्च की कॉल देना थी, लेकिन वकीलों ने मशवरा दिया कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले पेट्रोल पर लेवी और सेल्स टैक्स लगा होता था, जिसे कम करके पेट्रोल पर आवाम को रियायत दे दी जाती थी। कीमत खरीद से कम पर पेट्रोल बेचना दुनिया का कोई मुल्क अफोर्ड नहीं करता। अभी तक हम पेट्रोल को इस की कीमत खरीद तक ला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। वाज़ेह किया कि हुकूमत गद्दारी के मुकदमों के खेल में नहीं पड़ना चाहती। पाकिस्तान को अगले साल कर्जों की वापसी और दीगर अखराजात के लिए $37 अरब दरकार हैं। दरामदाद में $12 अरब की कमी की जाए और $10 अरब के कर्जे रोल ओवर हो जाएं तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो सकती है। मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अगले साल महंगाई 23% तक जाने का इम्कान है, जबकि अगले साल मुल्क की तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है। कराची की 15 मंजिला इमारत के सुपर स्टोर में लगी आग बुझाने में ताहाल नाकामी। चौथे रोज़ भी फायर ब्रिगेड अमले की सरतोड़ कोशिशें। नेवी रेंजर्स भी इमदादी कामों में शरीक। पहली मंजिल पर रखे सामान में लगी आग बुझाने के लिए दीवार तोड़ दी गई। बिल्डिंग इंतजामिया के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इमारत के तहखाने में कुकिंग ऑयल ज़ख़ीरा करने के बायस आग ज़्यादा फैली। फ्लैटों में मौजूद सामान चोरी से बचाने के लिए सिक्योरिटी प्लान की तैयारी मकीन दरबदर। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान हुकूमत के IMF से ज़ालिमाना मुआहदे आज भी कौम महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर इमरान खान का पैगाम शेयर करते हुए कहा कि बाकी शरपसंदी की तरह इस कॉल पर भी एक बंदा नहीं निकला। अवाम इस फितने, तखरीबकार और भगोड़े को जान चुके हैं। अवाम जानते हैं कि इस तबाही से कोई जमात पाकिस्तान को निकाल सकती है तो वो नून लीग है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन ने कहा है कि नालायक और घबराई हुई हुकूमत आ गई है। हम तो IMF से 8 माह तक लड़े, पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिक्स की, बिजली की कीमतों में कमी की। दावा किया कि पेट्रोलियम कंपनियां डीजल पर 70 और पेट्रोल पर 50 रुपये फ़ी लीटर कमाई कर रही हैं। हमाद अज़हर ने कहा कि इस हुकूमत की नालायकी की वजह से 40 रोज़ में रुपया 20 रुपये तक कमज़ोर हुआ है। मईशत से मुतालिक चीखें मारने वालों को इमरान खान ने खुद कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों से निकाला था। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि आपकी अहलियत आपके वज़ीर आज़म ने कबूल नहीं की तो अवाम कैसे कबूल करें। पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करने के फैसले में ताख़ीर से ख़जाने को 150 अरब रुपये के नुकसान का जिम्मेदार कौन। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मालिक ने कहा कि हुकूमत को 1-2 हफ्ते सोचने में लगे कि आम आदमी पर बोझ को कैसे रोका जा सकता है। शहबाज शरीफ को 2-3 स्कीमें बताई गईं, जिसकी वजह से फैसला साजी में कुछ वक्त लगा। 40,000 कमाने वालों को 2,000 सफरी अलाउंस देने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बलूचिस्तान के मज़ीद 5 लाख घरानों को शामिल करने की हिदायत कर दी। गवादर के मुस्तहिक माहीगीरों को कश्तियों के लिए इंजन मुफ्त फराहम करने का भी ऐलान। गवादर एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने गवादर में पीने के पानी, बिजली, सोलर पैनल्स और दीगर मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की।
कराची के इलाके गोलीबार में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद की फायरिंग। मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स जमाहक, मकतूल का ड्राइवर महफूज रहा, मुलजमान फरार हो गए। कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान के कत्ल केस में एक और मुलजिम इंशाल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3 हो गई। मरकजी मुलजिम इरफान और एहसान ताहाल मफरूर। लाहौर में मुबैना मुकाबला 2 ज़ेर हिरासत दहशतगर्द हलाक। तर्जमान CDD के मुताबिक अब्दुल रज़ाक और सनाउल्लाह नारकली धमाके में मुलव्विस थे। बादामी बाग ले जाया जा रहा था कि दोनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हमलावर फरार। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल और मंगोटाई में फौजी चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले 2 सिपाही शहीद। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को होंगे। तमाम नशिस्तें PTI के मुनहरिफ अरकान की D सीट होने के बायस खाली हुई थी। और स्पेन के राफेल नडाल और नॉर्वे के कैस्पर रड फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में कैस्पर रड ने क्रोएशिया के मारिन चिलिक को शिकस्त दी, जबकि नडाल के हरीफ अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जख्मी होने के बायस मैच से दस्तबरदार।